अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल में अहमद शाह साहब के साथ डिजिटल खबरें न्यूज़ से। और हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। फेस्टिवल के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे शाह साहब के जो फेस्टिवल हमने सुना है कि इस दफ़ा जो है बहुत सारी कंट्रीज़ 100 अबव कंट्रीज़ आपके पास आई हैं यहाँ। तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में जो नौजवान नस्ल है उसके हवाले से? असल में ये तो एक अजीब बात हुई है कि दुनिया के 142 मुल्कों के आर्टिस्ट पाकिस्तान में आ जाएं और इसमें से 20-30 तो ऐसे मुल्क हैं कि जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था। तो उसके म्यूजिशियंस, उसके सिंगर, उसके एक्टर, उसके डांसर्स और उसके फिल्म मेकर्स और उसके मुसव्विर 28 मुल्कों के। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे तवील और सबसे बड़ा फेस्टिवल। इसमें 1000 से ज़्यादा फॉरेन आर्टिस्ट हैं, 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और ये 39 दिन का फेस्टिवल है और ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। और ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए आर्ट्स काउंसिल की सबसे बड़ी एक सफारती सकाफती सफारत का सबसे बड़ा शाहकार है। जितना काम 77 साल में फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं किया, इतना हमने पूरी दुनिया को एक जगह जोड़ दिया है, अमन के लिए जोड़ा है, दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जोड़ा है और एनवायरनमेंट की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जोड़ा है। और सारी दुनिया का आर्ट हम अपने बच्चों को, नौजवानों को दिखा रहे हैं और उनको ट्रेन, जितने दुनिया के आर्टिस्ट आए हुए हैं वो वर्कशॉप भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं थिएटर में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, फाइन आर्ट में, फिल्म मेकिंग में। तो ये तो एक ऐसा सफ़र है और ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हमेशा से हिस्ट्री में इसका नाम रहेगा। पाकिस्तान जिसका नाम सकाफती सतह पे दुनिया में था ही नहीं, इस वक्त दुनिया की सबसे नुमायां पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है इस फेस्टिवल की वजह से। जी अजय शाह साहब, इसमें जो है ना फूड कोर्ट भी है और जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आए हुए हैं तो उनकी रिहाइश के हवाले से सिक्योरिटी भी मैंने जैसे आके देखी, माशाल्लाह से भरपूर सिक्योरिटी है। क्योंकि सबसे बड़ा सिक्योरिटी पर्पस होता है जिसकी वजह से क्रिकेट वगैरह भी रोक दी गई है और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम यहाँ पे रोक दिए गए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, इनकी रिहाइश का और इनकी सिक्योरिटी का। देखिए, इनका पूरा एक होटल में बंदोबस्त है जी और वहाँ पे भी एसएचयू की सिक्योरिटी है। हुकूमत सिंध का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हुकूमत सिंध के तमाम डिपार्टमेंट, जी चाहे वो पुलिस है, केएमसी है, कमिश्नर ऑफिस है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, ये कचरा उठाने वाला अदारा है, जितने भी अदारे, वाटर बोर्ड है, के इलेक्ट्रिक है, सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को जाता है। उनको अंदाज़ा है कि इसकी कितनी अहमियत है। रोज़ मिनिस्टर उनके पास सफ़ीर आते हैं दुनिया के ममालिक के और रोज़ वो उनसे उनको बताते हैं कि उस मुल्क के भी आर्टिस्ट आए हुए हैं और मुझसे उसकी तफसील पूछते हैं। मैं उनको भेजता हूँ, वो उस मुल्क के एम्बेसडर को बताते हैं कि तुम्हारे 5 आर्टिस्ट यहाँ हैं, 8 आर्टिस्ट। तो इससे सफारती सतह पे भी बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है और सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को भी फ़ायदा हो रहा है। पूरी दुनिया में जो ये तासुर था कि हम कोई, हमारे यहाँ कोई बहुत मारामारी है, ये सारे आर्टिस्ट जी घूम रहे हैं जैनम मार्केट में, जी मॉल्स जी में, बंस रोड पे, रोड जी साइड कैफेज में। जी तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और सिविलाइज्ड मुल्क है। जी। अच्छा, उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपके जो डेट्स हैं वो क्या आपने अनाउंस किया? उर्दू कॉन्फ्रेंस, चूंकि इस फेस्टिवल में हम 1 साल से काम कर रहे थे तो आगे गई है और 25 दिसंबर को उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और 28 दिसंबर को ख़त्म होगी। जी उसमें दुनिया भर के लोग जो हैं, बड़े शायर अदीब, पूरे पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, तुर्की, जापान, बहुत सारे मुल्कों के स्कॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये जो आपका बांग्लादेश से भी आ रहे हैं इस साल अच्छा और माशाल्लाह। ईरान से भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा शाह साहब, ये जो आपके जो प्रोग्राम है जैसे उर्दू कॉन्फ्रेंस और इस वक्त फेस्टिवल चल रहे हैं, इससे एक रोजगार का सिलसिला भी बहुत बड़ा। जी जी हाँ, रोजगार का सिलसिला नौजवान न्यू जनरेशन में, खासतौर पे स्टूडेंट्स में मैंने आपने 100 बहुत से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ दिया हुआ है। जी फिर यहाँ पे सारे खाने पीनों का रोजगार है, जी फिर बेशुमार गाड़ियां चल रही हैं, वो रोजगार जी है, फिर होटल वालों का रोजगार है। जी तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इसके साथ वाबस्ता है। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और मैं
खुश नसीबी समझती हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये समझे मेरा इंटरव्यू बहुत अहम और बहुत सक्सेस रहेगा इंशाल्लाह। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सुन्नतुल कहना अदब। चाहूँगा कि आपकी भी बहुत ख्वाहिश है कि आप भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ काम करें, जी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत हमारी शुक्रिया। टीम में तो आप पहले से ही हैं, जी, तो आकर के आप चीज़ों में अगर करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा आर्ट्स काउंसिल। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।